धव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व प्रभुपाद 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 हरे नाम संकीर्तन की जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो आज ऑल्सो जो हरे राम विश्व हरे राम सप्ताह का सेलिब्रेशन हो रहा है उसका अंतिम दिन है।
विश्व हरिनाम सप्ताह ये पिछले कुछ साल पहले से ये शुरू हुआ था। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी, जिन्होंने प्रभुपाद जी ने जिनको ये प्रभुपाद जी ने उनको ये आदेश दिया था, ये आज्ञा दी थी कि आप सारे विश्व में हरि नाम को फैलाइए। तो गांव-गांव, नगर-नगर में हरि नाम कीर्तन, हरि नाम का महिमा और साथ साथ में पद यात्रा, इस तरह से छोटे छोटे गांव में से लेकर के बड़े बड़े शहरों में सब जगह हरि नाम फैलाने का ये जो महान सेवा है लोकनाथ स्वामी कर रहे हैं। और लोकनाथ स्वामी उनके कीर्तन के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया था और आज इस्कॉन के पूरे विश्व में सब जगह ये पूरा विशेष रूप से सब जगह भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण, कीर्तन, जप का महिमा का वर्णन, अलग अलग प्रकार की पद यात्राएं, नगर संकीर्तन और इस प्रकार से हरि नाम से जुड़े हुए अलग अलग कार्यक्रमों का सेलिब्रेशन के रूप में संपन्न होता है। इसे अभी एक वीक है, भगवान चाहेंगे तो आगे जाकर के फिर ये एक पूरा महीना बन जाएगा होली नेम मंथ। भगवान के दिव्य नामों में इतनी शक्ति है कि जो कार्य भगवान के नाम खुद नहीं कर, भगवान के नाम कर सकते हो, स्वयं भगवान खुद नहीं कर सकते। ऐसा खुद आप देखते हो कि रामचंद्र के विषय में जब हम पहले एक बार चर्चा किए थे तो राम जिस पत्थर पर राम जी का नाम लिखा है वो पत्थर सेतु बना सकते थे, लेकिन रामचंद्र स्वयं जब उन्होंने प्रयास किया था सेतु बनाने के लिए, पत्थर फेंका तो वो डूब गया था। रामचंद्र के नाम में या कृष्ण के नाम में पूरी शक्ति भरी है उस दिव्य नामों में। जितना भगवान स्वयं कर सकते हैं उससे अधिक कृपा भगवान का दिव्य नाम, खास करके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह भगवान का दिव्य नाम घर घर उपलब्ध हुआ है। घर घर, घरे घरे, घरे घरे बोले प्रेमा आमी आरवान। नदिया निताय गुणमणि, अमा निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेर वर्ण्या भाषाई लावनी। नित्यानंद प्रभु ने ये भगवान के दिव्य नाम है, प्रति घरे घरे किया मांगो ये भिक्षा। What is that? नित्यानंद प्रभु द्वारे द्वारे किया, दंतित विना करी। नित्यानंद प्रभु द्वार द्वार पर गए और भगवान के दिव्य नाम लोगों से बुलवाए। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताई नगरे बैठाए। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गया। अधम पतित जीवों के घर घर गए, नॉक करके खोलो दरवाजा, द्वारे द्वारे गया और हरि नाम महामंत्र पीछे बोला गया और हरि नाम उनसे बुलाया। मेरे पीछे बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सबसे बुलवाते थे। और अगर कोई बोलता था, भगवान नित्यानंद कहते थे कि आप मुझे खरीद लो, नाथ में तिनका लेके उसको कहते थे कि तुम एक बार हरि नाम बोलो, एक बार गौरांग का नाम बोलो और मुझे खरीद लो। और कोई व्यक्ति गौरांग का नाम बोलता तो ज़मीन पे लोटपोट हो जाते थे, उसको दंडवत करते थे उस व्यक्ति को। सो दैट इज़ द मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु, टू गिव द होली नेम।
पापी तापी जत छिल हरि नाम उद्धार। जितने भी पापी तापी जितने भी थे उन सबको हरि नाम से उद्धार चैतन्य महाप्रभु किया। तुम्हारा कथा दीनहीन करी लेना भव पार। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप अवतार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए और अनेक दिनहीन लोगों का, अनेक अनगिनत दिनहीन लोगों का करिलेन भव पार। उन सबका भाव पार उन्होंने करवाया, अर्थात उनका जन्म मृत्यु के चक्र नष्ट करवाया। जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम, जस्ट बाय। यह है नाम का, चैतन्य महाप्रभु का दया जो है नाम के रूप में। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो नाम है भगवान के दिव्य नाम, तारक नाम और पारक नाम, ये दोनों ही जो अलग अलग रूप है भगवान के नामों के, ये नाम उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति भगवान के दिव्य नाम उच्चारण करता है, कृष्ण नाम जो एक बार बोलता है हरे कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवान का जो दिव्य प्रेम है, वो प्रेम उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर देता है। कौन बोल रहा है ये नाम, कहाँ से आ रहा है, कौन उच्चारण कर रहा है, ये कौन सी जगह से भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। और जहाँ पर भी वो व्यक्ति जो नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति वहाँ पर बोल रहा है, उस व्यक्ति के पास जा कर के उस व्यक्ति को ये कृपा प्राप्त होती है। क्या? कृष्ण प्रेम की कृपा। यही चैतन्य महाप्रभु मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोलो वदन भरी। महाप्रभु कहते थे कि मुकुंद माधव यादव हरि, भगवान का अलग अलग नाम है, उसको जोर जोर से उच्चारण करो, यादव हरि, बोले न बोलो वदन भरी। नाम बिना किछु नाही का 14 भुवन माझे। ये नाम बिना 14 भुवन में और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। स्वयं हमारे आचार्यगण ने बताते हैं, जीवेर कल्याण साधन काम, जगत आसी मधुर नाम। जीवों के कल्याण करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों को सहायता करने के लिए, जीवों का कल्याण, जीवेर कल्याण साधन काम, जगत आसे मधुर नाम। यह भगवान का दिव्य नाम इस जगत में प्रवेश हुआ है। उदित तपन तपन रूपे विरित गगन विराजे। अविद्या तिमिर तपन रूपे विरित गगन विराजे। अविद्या तिमिर हमारे अज्ञानता के अंधकार, उसका भयानक अंधकार जो है अज्ञानता का, अविद्या का अंधकार, उसमें सूर्य की भांति हमारे हृदय में ये प्रकाशित होता है भगवान का दिव्य नाम। हृदय गगन विराज। अगर समझ लो कि हमारा हृदय एक आसमान है, आकाश, उसमें अविद्या का अंधकार भरा पड़ा है, वहाँ पर इस हरिनाम रूपी सूर्य का उदय होता है। और ये संसार में, अब ये हमारे हृदय में जितनी भी अविद्या है, जो अज्ञानता है, उसको जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, वैसे भगवान का नाम सारी अज्ञानता को, अविद्या को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसलिए ये नाम में रुचि अगर हमें प्राप्त हो जाती है, नाम को अच्छा कैसे बनाया जाता है? केवल अधिक नाम का उच्चारण करके, जप करके। 16 माला कई बार कहते हैं कुछ लोग, 16 माला ढंग से नहीं हो रही है प्रभु, ये क्या करें? कोई बात नहीं, अधिक माला का जप करो। Prabhupada said once, somebody said, how I can improve my chanting? Prabhupada said, you can improve your chanting by chanting. आप अपने माला का जप ठीक कर सकते हो अधिक माला का जप करके और प्रयास करके। नाम का जप करना, नाम का कीर्तन करना, कीर्तन इतना प्रभावशाली है कि जो व्यक्ति इस कीर्तन संकीर्तन आंदोलन में जुड़ता है, वो अवश्य ही ये कली के जो कलमश है, कलयुग का जो
दोष है, कलयुग के जो लक्षण है उसको नष्ट कर सकता है। इसलिए इसका प्रमाण आप खुद जानते हो, श्री प्रभुपाद जी ने केवल इसे कीर्तन के माध्यम से टॉम्किन स्क्वायर पार्क में ये हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत की थी, केवल कीर्तन। और उनके पास ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ नहीं। वो केवल उनके पास एक छोटा सा डिब्बा था, उसको मृदंग की थाप दे करके उसको बजाते थे और कीर्तन करते थे। और ये सुन कर के आसपास से कई बुद्धिमान, कई नौजवान, जो लोग अधिकतर उस पर हिपीस थे, वो लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। उन सब के जीवन पूर्ण रूप से पाप से ग्रस्त थे। और ऐसे लोग देखा कोई स्वामी जी है, कोई इंडियन स्वामी, वो पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ गा रहे हैं और बड़े अच्छे संगीत में गा रहे हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। और फिर प्रभुपाद जी ने उनको कीर्तन वो बार बार रेगुलरली करते थे, तो रेगुलर सुनने आते थे ये सब। फिर प्रभुपाद जी ने उनको थोड़ा कीर्तन करना भी सिखाया, नर्तन करना भी, कैसे नर्तन किया जाए। फिर उन्होंने एक कक्षा का शुरुआत किया कि लोग उनको सुनने के लिए आए। फिर प्रभुपाद जी ने अपने कक्षाओं में इस नाम की महिमा का वर्णन की, जो आप कई बार आप जानते हो कि प्रभुपाद जी का फेमस टेप है, स्टार्ट होता है द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन करके। वेरी शॉर्ट टॉक बट इज़ वेरी नाइस। प्रभुपाद जी ने इसको पूरा छोटे से 5-7 मिनट में पूरा उन्होंने ये हरिनाम का जो साइंस है वो संक्षिप्त में बताया कि किस तरह से हमारे हृदय के मैल को दूर कर देता है। सो दिस इज द ओनली होप फॉर द ह्यूमैनिटी, देयर इज नो अदर होप। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस संसार में और कोई गति है ही नहीं इस हरिनाम के सिवा, एकमात्र उपाय है हरिनाम। तो चैतन्य महाप्रभु की जो प्रमुख शिक्षा है, उस शिक्षाओं में ये भी है, जीवे दया कृष्ण नाम, भगवान का जो नाम है और वैष्णव के सिवा, तो कृष्ण जीवे दया कृष्ण नाम। तो हरि नाम जो है वो चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। कीर्तन्य सदा हरि, हमेशा भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए। और उस नाम के प्रभाव में, नाम प्रभाव है मातुल विश्व, नाम रस सब पाए। और एक दिन आएगा पृथ्वी ते आचर्यता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। यहाँ पर भी भगवान ने नाम का प्रचार बताया, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो अंततोगत्वा चैतन्य महाप्रभु नाम की महिमा को प्रचार करना, ये उनकी भविष्यवाणी थी। सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, दिस होली नेम विल बी स्प्रेड आउट एवरीवेयर। सो नाम प्रभाव है मातुल विश्व। नाम के प्रभाव में एक समय ऐसा आएगा भविष्य में कि पूरा विश्व मतवाला हो जाएगा, मत्त हो जाएगा। कब दे वो ऐसा कब दिन आएगा वो तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन जब महाप्रभु खुद बताया है कि सर्वत्र प्रचार होबे मोर नाम, तो ये अवश्य होगा। और इस प्रचार में आप सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है, उसकी चैतन्य महाप्रभु कंसिडर करेंगे और ये हमारी महाप्रभु के प्रति सेवा होगी। सो टुडे इज़ वेरी ऑस्पिशियस event in that way, that we are celebrating the week of holy name, and we have wonderful speakers and wonderful devotees, international devotees, जो रोज़ सुबह भागवतम क्लास और पूरे हर एक टेम्पल के इंडिविजुअल लेवल पर भी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ हुई है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर इन द मिड्स ऑफ होली नेम, एंड वी शुड नॉट थिंक दैट ओ आज तो 7 दिन हो गया, अब मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। नो, द होली नेम इज़ द लाइफ ऑफ, इज द सोल ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये हमारी भक्ति की आत्मा है, तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान से जप करना चाहिए। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जीव गोस्वामी। अभी तक हमने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी
रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके विषय में बताया है। आज हम जीव गोस्वामी के विषय में चर्चा शुरू करेंगे संक्षिप्त में। ऑफ कोर्स इन सब आचार्यों के विषय में थोड़ा बहुत डिस्कस करना ये वास्तव में उनके गुण अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है, लेकिन हम केवल उनके ऊपर से संक्षिप्त में सार प्रस्तुत करते हैं। जीव गोस्वामी हमारी वैष्णव परंपरा के ऐसे प्रसिद्ध आचार्य हैं कि उनके जैसा बड़ा फिलोसोफर और उनके जैसा बड़ा विद्वान शास्त्रज्ञ पंडित शायद ही कोई जन्म लेगा। सो स्कॉलर, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलर। जीव गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी के भतीजे थे। उनका जन्म के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो 1513 या 1513 में उनका जन्म हुआ था। लघु तोषणी में इसका वर्णन है, एंड देन वैष्णव तोषणी जिसमें इसका वर्णन आता है। तो रूप सनातन का देखा जाए तो उनका फैमिली बैकग्राउंड वैष्णव था, क्योंकि वो रूप सनातन के भतीजे थे। और चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाने में जीव गोस्वामी का बहुत बड़ा हाथ है। और 5-6 गोस्वामियों की जब हम चर्चा करते हैं तो बाकी के जो 5 गोस्वामी हैं उन सब में जीव गोस्वामी सबसे छोटे और सबके सेवक के रूप में आपके आपको प्रस्तुत करते हैं। और जीव गोस्वामी ऐसा माना जाता है कि इज़ द मोस्ट सिस्टमेटिक प्रीचर। उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक रूप से चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि वैष्णव जो होते हैं वो संसार में सब प्रकार के जो फिलोसोफर्स होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैष्णव जो होते हैं वो सब प्रकार की फिलोसॉफी में सर्वश्रेष्ठ है। और इन सभी वैष्णवों में जीव गोस्वामी इज़ द बेस्ट। ऐसा महाप्रभु का से the Vaishnavas are by far the greatest philosophers in the world, and the greatest among them was Srila Jiva Goswami Prabhu. So this is Prabhupada said. So you can understand how scholarly Jiva Goswami was. So उन्होंने 6 गोस्वामियों की सहायता की थी रचनाओं में, उनकी रचनाओं में उनकी असिस्टेंट के रूप में सेवा की थी। और जो 6 गोस्वामी वो वृंदावन में रहते थे। महाप्रभु ने वृंदावन को दिया था 6 गोस्वामी को। तो जीव गोस्वामी वॉज द लास्ट इन ऑल ऑफ देम। जो 6 गोस्वामी के 5 गोस्वामी के साथ जुड़े थे, इज द लास्ट वन। हालांकि क्योंकि वो बहुत उम्र में छोटे थे जब चैतन्य महाप्रभु थे, और उनका वर्णन क्योंकि वो बहुत बाद में आए थे, इसलिए उनका वर्णन अनेक ग्रंथों में विस्तार से नहीं आता है। जैसे कुछ जगह पर उनका वर्णन है, लेकिन बहुत ही कम वर्णन है। खास करके भक्ति रत्नाकर में थोड़ा बहुत वर्णन है। फिर एक प्रेम विलास करके एक ग्रंथ भी है, माना जाता है कि और नित्यानंद की लाइन में किसी डिवोटी ने लिखा है। नित्यानंद दास नाम के एक व्यक्ति जो जानवा देवी का स्टूडेंट था, उन्होंने लिखा है। तो बट देयर आर मैनी थिंग्स अबाउट जीव गोस्वामी। ऐसे अलग अलग बात है उनके जन्म को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं कि जीव गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु राम किले में मिले थे रूप सनातन को, उस समय कुछ कहते हैं कि मौजूद थे, कुछ कहते हैं कि उस समय उनका जन्म हुआ था। जीव रूप सनातन का भाई था अनुपम, और अनुपम जो है उनका बेटा है जीव गोस्वामी। तो जब पहली बार मिले थे तो 3 भाई मिले थे, रूप सनातन और अनुपम। और दूसरी बार अनुपम
इलाहाबाद में बस 2 ही बार मिले थे महाप्रभु को। जीव गोस्वामी कैसे में कहा जाता है कि वो कई अलग अलग मंथ है, लेकिन ऐसा कृष्णास भी कहते हैं कि ही हैड चैतन्य महाप्रभु दर्शन वंस, एक बार दर्शन हुआ था। और उनका बड़ा रुचि था आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि उनके दोनों ही अंकल और उनके पिताजी सभी वैष्णव, और इतना ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उनके विषय में कहा जाता है कि वो विलास मंजरी थे। विलास मंजरी का अर्थ होता है कि जो नित्य सिद्ध भगवान के पार्षद है। तो उनको ये बाह्य जो रूल्स नीति नियम होते हैं उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो चाहे छोटे बच्चे के रूप में ही महाप्रभु का दर्शन कर लेते हैं, तभी भी उनको पूरा प्रभाव महाप्रभु की कृपा का प्राप्त होता है। तो उनके जब वो छोटे थे, लेकिन वो जैसे थोड़े बड़े हुए जीव गोस्वामी, तो आपको उनके शरीर में महापुरुष के जो भी लक्षण होते हैं वो सब लक्षण उनके शरीर में देखने को मिले। महापुरुष के लक्षणों का महिमा चैतन्य चरितामृत में दिया गया है कि महापुरुष के लक्षण क्या होते हैं। जैसे जिनकी छाती चौड़ी होती है, जिनके हाथ घुटनों तक लंबे होते हैं, जिनका एफल्जेंट प्रकाशमान उनका शरीर होता है, उनके कंधे चौड़े होते हैं, उनका नाक और उनका फोरहेड वो बड़ा होता है, उनकी आँखें कमल के पत्तों जैसी होती है। इस प्रकार से अलग अलग वर्णन दिए हुए हैं, यानी 5 छोटे अंग, 5 विशाल अंग, लाइक दैट। तो ये सब वर्णन है चैतन्य चरितामृत। तो ये सब लक्षण जीव गोस्वामी के शरीर में पहले से ही थे। He was one of the महापुरुष, इस प्रकार के लक्षण उनके थे। भक्ति रत्नाकर में इस प्रकार का वर्णन आता है। और छोटी सी आयु में जीव गोस्वामी ने ग्रामर, पोएट्री, लॉजिक, फिलोसॉफी और ये सब चीज़ों को बहुत ही पावरफुली, बहुत ही मास्टर कर लिया था, बहुत अच्छी तरह से छोटी सी आयु में। ऐसा माना जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु अनुपम को मिले थे, उसके बाद जब दूसरी बार सनातन गोस्वामी, हमने उसकी चर्चा की थी पास्ट में एक बार आपसे, कि जब महाप्रभु को संदेशा दिया गया था सनातन के द्वारा कि उनका जो भाई है अनुपम, वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। So I think Rupa Goswami said, I forgot. So Mahaprabhu was very sad, but he was also happy that okay, he was wonderful soul. उनका बड़ा भक्ति था भगवान के चरणों में, एंड महाप्रभु ने फिर उनका, तो ये सब घटना बीती थी जब महाप्रभु यहाँ पर थे। और जीव गोस्वामी के पिताजी वही अनुपम, तो जीव गोस्वामी छोटी सी आयु में चैतन्य महाप्रभु के प्रति बड़े आकर्षित थे। लेकिन जैसे उनके पिताजी का देहांत हुआ था, एक्चुअली उनके पिताजी जगन्नाथपुरी आ रहे थे, लेकिन उससे पहले उनका देहांत हो गया था, तो वो साथ में नहीं आ पाए। तो रूप गोस्वामी he went to Bengal and he did the funeral and all the, उनका जो अंत्येष्टि वगैरह सब किया था। तो जीव गोस्वामी उस समय छोटी सी उम्र में थे, और जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तब से उनके मन में ये तीव्र इच्छा थी कि अब मुझे बाकी का शेष जीवन जो है वो यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना है, उनकी लीलाओं में उनके साथ जुड़ जाना है। छोटी सी आयु से उनके मन में बड़ी तीव्र वैराग्य की भावना थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो तत्पश्चात रूप सनातन को महाप्रभु ने आज्ञा दिया था उस समय कि आप दोनों
वृंदावन में जाकर के रहो और जो जो आज्ञा दिए थे कि धाम का जो अलग अलग स्थान है उसको प्रस्थापित करो, वैष्णव सिद्धांत के आधार पर शास्त्र का रचना करो और वृंदावन की महिमा बढ़ाओ। ये भगवत भक्ति का साइंस के विषय में लोगों को उजागर करो। सो लाइक द मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस वर गिवन। तो ये सब पालन कर रहे थे रूप सनातन। तो उनको पता था कि मेरे चाचा, दोनों चाचा वृंदावन में सेटल है और दोनों ने सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। तो उनके मन में ये तीव्र इच्छा थी कि वो भी सन्यासी का जीवन जिएंगे, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे। बहुत ही छोटी सी उम्र में ये विचार उनके मन में बड़ा तीव्र हो गया था। और ऐसा कहीं एक हिस्ट्री में पाया जाता है कि करीबन 20 साल की उम्र तक जब वो पहुँचे, उससे पहले उसके आसपास में ही उनके माताजी का भी देहांत हो गया था, जीव गोस्वामी के माताजी का। अब तो ना माताजी और पिताजी दोनों चले गए। अब तो उनका मन जो था वो दृढ़ संकल्प हो गया कि अब मुझे इस संसार में नहीं और कहीं जाना है, मैं केवल रूप सनातन के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करूँगा और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर जीवन को जीऊँगा। ये उनकी तीव्र इच्छा था। लेकिन वृंदावन जाने से पहले उनको नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त हुआ था। जैसा मैंने पहले बताया कि नित्यानंद की कृपा के बिना चैतन्य की कृपा नहीं मिलती है। तो नित्यानंद की कृपा जीव गोस्वामी को प्राप्त। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जीव गोस्वामी नवद्वीप जाना चाहते थे। तो लेकिन जब उनके माताजी को पता पड़ा था कि वो बेटा नवद्वीप जाने का हट कर रहा है, तो माताजी उस बहुत जवान लड़का था, तो कहा कि बेटा तुम सोचा ये नवद्वीप जाएगा तो ये भी साधु बन जाएगा उसके चाचाओं की तरह और संन्यास लेगा, और एक ही तो बेटा है, वो भी चला जाएगा, तुम्हारा सहारा क्या रहेगा। तो ये डर से माता उसको मना कर दे, नहीं बेटा तुम मत जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाना चाहता। लेकिन फिर उन्होंने एक बहाना बनाया कि मैं फतेहाबाद जो है वहाँ पर जाना चाहता हूँ, कुछ दिन में वापस आ जाऊँगा। तो इस तरह से बना करके उन्होंने नौका वाले को समझा दिया कि आप मुझे वहाँ मत ले जाना, मुझे नवद्वीप ले जाना। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि नवद्वीप में जैसे जीव गोस्वामी वहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले वो आए थे वहीं मायापुर में, सबसे पहले अंतर्द्वीप के पास, वहीं पर जहाँ पर बैठे थे अंतर्द्वीप, वहाँ पर भगवान नित्यानंद प्रभु कुछ साथी भक्तों के साथ बैठे थे और वहाँ पर बड़े दूर से चमक रहे थे नित्यानंद। जीव गोस्वामी बचपन से कृष्ण बलराम मूर्ति की पूजा करते थे रेगुलरली, उनके रेगुलर वर्शिप करते थे कृष्ण और बलराम के विग्रहों की। और उनको ये विग्रहों की पूजा करने के पीछे उनका जो मूल उद्देश्य था ये कि वो जानते थे कि कृष्ण और बलराम वो गौर निताई, उसमें कोई अंतर नहीं है, वही कृष्ण है जो चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। और व्हाट इज़ दैट, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से, जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो ब्रज राजा के भी जो बेटे हैं ब्रजेंद्र नंदन, वही सच्ची सुत होइलो से, वही चैतन्य महाप्रभु। बलराम होइलो निताय, बलराम जी निताय, ये शास्त्र का निष्कर्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है ये तो मानी हुई बात है, सब लोग अपने प्रभु को भगवान मान लेते हैं, नहीं, शास्त्र का ये निर्णय है कि यही कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुआ और यही बलराम नित्यानंद के रूप में। एंड दैट इज़ जिस व्यक्ति के पास ये फर्म कन्विक्शन होता है कि जय जगन्नाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जो चैतन्य है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी है, उस जिस व्यक्ति के पास जो दृढ़ विश्वास होता है वो व्यक्ति चैतन्य की कृपा अवश्य प्राप्त करता है। और वो व्यक्ति इसी जीवन में
भगवान के चरणों कमल को प्राप्त कर सकता है। जीव गोस्वामी के मन में ये दृढ़ विश्वास था कि कृष्ण बलराम वही है गौर नित्यानंद। और जिस समय नवद्वीप में पहली बार नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया, दूर से चमक रहे थे, तो उन्होंने मान लिया आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज साक्षात बलराम जी को मैंने अपनी आँखों से देखा, जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उनको मैं अपनी आँखों से देखा। और दूर से नित्यानंद ने जीव को देखा। किसी ने कहा जीव वहाँ पर है, आप लोगों का उसको इधर लेके आओ जीव को। और नित्यानंद ने कहा इधर लेके आओ। नित्यानंद के पास आकर तुरंत जीव को स्वामी ने दंडवत किया और नित्यानंद प्रभु ने उसके सिर पर अपना उसके मस्तक पर अपना पाँव रख दिया जीव गोस्वामी के, और उनको आशीर्वाद दिया। और उनको उनके साथ जो वार्तालाप हुआ और उनको फिर नवद्वीप मंडल का परिक्रमा करवाया, वो हम अगली बार उसका पूरा चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा वृंदावन की चर्चा और आगे का जो जीव गोस्वामी का महिमा है वो चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। કેવી રીતે કાઢવાનું? એમાંથી કેવી રીતે?